देख रहे हैं सबलाइम न्यूज़। जैसा कि आप जानते हैं कि बंगाल में विधानसभा का चुनाव ज़ोर शोर से चल रहा है। एक चरण हो चुका है और दूसरा भी होने की तैयारी में है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि नंदीग्राम विधानसभा में जो कि शुभेंदु अधिकारी जो कि ममता बनर्जी जी की पार्टी में थे, और गौरतलब बात यह है, चौंकाने वाली बात यह रही है कि उनकी पार्टी से अलग होके बीजेपी ने ना जाने उन्हें क्या ऐसा झांसा दिया कि वो बीजेपी में शामिल हो गए और ममता बनर्जी जी के खिलाफ में चुनाव लड़ने लगे। जब वो वर्क करने अपने क्षेत्र में गए नंदीग्राम विधानसभा में, तो जाहिर है आप जानते हैं कि बंगाल में ममता जी को लोग भगवान की तरह जनता वहाँ की पूजती है, मानती है। वहाँ की जनता ने, नंदीग्राम की जनता ने शुभेंदु अधिकारी को डंडा, लाठी, पत्थर फेंकना शुरू किया और पूरी तरह से उनको वहाँ से भगाया, दौड़ा दिया अपने क्षेत्र से। उनको वर्क तक नहीं करने दिया जा रहा है। ये पकड़ है वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी जी की। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है अभी तक कहीं ना कहीं उनके पास एक ही कार्ड चलता है, हिंदू मुस्लिम, और वो जहाँ एक अच्छा माहौल भी रहता है, जैसे कि आप वेस्ट बंगाल का माहौल ले लें तो वहाँ एक बेहतरीन माहौल है, बड़ा सेकुलरिज्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक जैसे, एक साथ, एक दोस्त, एक भाई बहन जैसा वहाँ प्यार बढ़ता है। अब दुर्गा पूजा को ही ले ले तो दुर्गा पूजा जो कि हिंदुस्तान में एक ऐतिहासिक तरीके से मनाया जाता है, बंगाल में दुर्गा पूजा ऐसा मनाया जाता है कि लोग दूर दूर से आते हैं देखने के लिए और बड़ा बेहतरीन, बहुत अच्छी तरह से होता है। और उस दुर्गा पूजा में एक बहुत अच्छी बात यह है कि उसमें ज़्यादातर आपको कार्यकर्ता, वहाँ के सेक्रेटरी मुस्लिम मिलेंगे, वो प्यार है वेस्ट बंगाल का। तो योगी जी आए उत्तर प्रदेश से, तो आप तो जानते हैं कि योगी जी का उत्तर प्रदेश में कितना अच्छा सब काम वाम चल रहा है और वहाँ कितना एक दूसरे में प्यार भी बना हुआ है कहीं ना कहीं, मैं तो इसी अंदाज में कह सकता हूँ। एनीवे, वो आप आए बंगाल और बंगाल आके कार्ड खेलने लगे कि हिंदू खतरे में, जबकि जाहिर सी बात है कोई हिंदू खतरे में नहीं है और कोई मुस्लिम भी खतरे में नहीं है। खतरा उनको है और ख़तरा उनसे है जिनके दिल में खतरा है अगली जनता के लिए या अगले अपने भाई के लिए। तो ये कार्ड को पूरी तरह से खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि हम हिंदू खतरे में हैं बोल के यहाँ के लोगों को अपनी तरफ लें, लेकिन वो तो वेस्ट बंगाल है, वहाँ की एक ही ज़ुबान, एक ही चाहत, एक ही भाषा है कि हमें कुछ करना है, हमें रोज़गार चाहिए, हमें रोटी चाहिए, हमें काम चाहिए, हम लोगों को इस लफड़े में कुछ पड़ना नहीं है। तो वहाँ ये कार्ड चलाने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। अमित शाह साहब गए, जिनकी पिछली रैली में आपने सुना होगा कि हेलीकॉप्टर ख़राब हो गई, जो कि ऐसा आया था। जैसा कि आप जानते हैं कि अमित शाह साहब की हेलीकॉप्टर ख़राब हो जाए तो सेकंड नहीं लगेगा, सैकड़ों हेलीकॉप्टर लाइन में खड़ी हो जाएगी। लेकिन हेलीकॉप्टर ख़राब होना एक बहाना था, असल तो वो कुर्सी जो खाली थी उसे छिपाना था। तो वो तो गौरतलब रही, वो बात छिप गई और वो टाइम भी निकल गया। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पूरी तरह से वर्क कर रहे हैं, पूरी ताकत, पूरी अपनी जो शक्ति बोलते हैं वो लगाए हुए हैं कि यहाँ के चुनाव को निकाला जाए और यहाँ के लोगों को उनकी पार्टियों के द्वारा लोगों को बरगलाया जाए। लेकिन यहाँ पे भी वो पूरी तरह से फेल हो रहे हैं, उनका कोई कार्ड काम नहीं कर रहा है। अब परेशानी बढ़ी हुई है कि अब कौन सा ऐसा कार्ड चला जाए जो वेस्ट बंगाल को जीता जाए। तो मुझे लगता है कि अगर ईवीएम का खेल चल गया तो ममता दीदी का कद थोड़ा छोटा हो सकता है, ऐसी संभावना नहीं है, बट अगर चीटिंग हुई और ईवीएम का खेल चला तो कद छोटा हो सकता है। नहीं तो वहाँ ना हिंदू चलेगा, ना मुस्लिम चलेगा, ना हिंदू खतरे में, ना मुस्लिम खतरे में, कुछ खतरे में नहीं चलने वाला है। खतरे की तो वहाँ बात ही नहीं है। वहाँ पूरी तरह से मुझे जहाँ तक लगता है सूत्रों के हवाले से और वहाँ का की जो ग्राउंड रिपोर्टिंग देखी जा रही है उसमें मुझे लगता है कि फिर से ममता जी सीएम बन रही हैं। और ये जनाब का जो उनके जो खिलाफ में चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि बीजेपी ने पता ना क्या ऐसा प्रलोभन दे दिया, जो वो आ गए हैं और आने के बाद में अपनी ताकत लगा रहे हैं। लेकिन उन्हें पता है कि वो आने वाले टाइम में वो कहीं के नहीं रहेंगे। इतनी बड़ी पार्टी को जो उन्होंने छोड़ा है और छोड़ के जो दूसरी पार्टी में आए हैं, झांसा देने वाली पार्टी में, तो झांसे के चक्कर में भैया लगता है कि वो उनका इस बार खेल ख़त्म होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।